आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो इंग्लिश का 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड एक ऐसे छोटे बच्चे की कहानी है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में यानी मेला देखने गया है और वहाँ पर वो बच्चा गुम हो जाता है। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड है और वहाँ पर जो मिठाइयाँ और खिलौने रखे हुए हैं मेले के अंदर उन्हें वो पाना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए उन गिफ्ट्स को खरीद कर नहीं दिलवाते हैं उसे। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। लेकिन जब कोई और उसे ये सेम चीज़ें ऑफ़र करता है जो वो अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा बार बार उन्हें फोर्स कर रहा है दिलवाने के लिए, बार बार उनसे पूछता है, लेकिन वही सेम चीज़ें जब बाद में कोई और उसको ऑफ़र करता है तो वो क्यों मना कर देता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यानी कि अब ये फेस्टिवल था स्प्रिंग सीज़न का। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity। यानी कि wintry shades of narrow lanes यानी कि छोटे छोटे से रास्ते थे वहाँ पर, और आप कह सकते हैं कि विंटर सीज़न में जो पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो वहाँ पर गिरी हुई थी उन रास्तों पर। वहाँ से बहुत सारे अच्छे दिखने वाले अच्छे से कपड़े पहने हुए लोग, बहुत सारे लोग वहाँ से आ रहे थे। सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस। कुछ लोग चलते हुए आ रहे थे और कुछ घोड़ों पर बैठे हुए थे। अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स। बाकी के लोग कुछ वहीं पर उस रास्ते पर बैठे हुए थे और कुछ लोग बैम्बू और बुलॉक कार्ट्स, बैम्बू से बनी हुई बुलॉक कार्ट्स में बैठकर आ रहे थे उस रास्ते की तरफ। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा सा बच्चा जो कि अपने फादर की लेग्स के बीच में से होता हुआ निकल रहा था और हंसता हुआ एंजॉय करता हुआ वहाँ पर आ रहा था। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind। जब वो बच्चा पीछे छूट रहा था तो उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ लगाई और बुलाया, आओ बेटे जल्दी आओ। Fascinated by the toys in the shops that lined the way। यानी कि वो बच्चा पीछे इसलिए छूट गया था क्योंकि उसका पूरा ध्यान जो पीछे शॉप्स एक लाइन से लगी हुई थी, शॉप्स उनमें रखे हुए टॉयज़ पर उसका पूरा ध्यान था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call। वो जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स की तरफ आगे आया और उसके कदम जो थे उसके पेरेंट्स की आवाज़ पर उनको सुनकर आगे बढ़ गए। His eyes still lingering on the preceding toys। और जो टॉयज़ पीछे रह गए थे उसकी आंखें अभी भी उन टॉयज़ की तरफ थीं। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। यानी जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा तो अभी भी उसका पूरा ध्यान उन टॉयज़ की तरफ था, उन खिलौनों की तरफ था जो पीछे रह गए थे उन शॉप्स में जिनको वो देखता हुआ आ रहा था। और अभी भी उसके मन में जो इच्छा थी, वो डिज़ायर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उन टॉयज़ को पाने की कि वो उसे रोक नहीं पाया। लेकिन उसे पता था कि हमेशा की तरह उसे एक बिल्कुल कोल्ड स्टेयर, मतलब एक तरह से घूरेंगे उसके पेरेंट्स और उसको मना कर देंगे और उनकी आंखों में साफ साफ होगा कि ये हम तुम्हें नहीं दिलवाएंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। तो उसने बड़ी रिक्वेस्ट करके बोला कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके फादर जो थे वो उसे गुस्से से देख रहे थे। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। यानी कि जिस तरीके से वो हमेशा उसे देखते थे
एक तरह से आप कह सकते हैं कि गुस्से से देखते थे। हिज मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। और उसकी मदर जो थी वो बहुत हमेशा की तरह बहुत प्यार से उसकी तरफ देख रही थी, और उसके प्यार में जैसे आप कह सकते हैं बिल्कुल उसकी मदर का उसके लिए प्यार साफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने उसको कहा कि मेरी उंगली पकड़ो, और साथ में कहा लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, कि उन्होंने कहा कि देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। और सामने क्या था? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। सामने क्या था? फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी कि फूलों से जो सरसों के खेत होते हैं एक तरह से, वहाँ पर फूल उगे हुए थे सरसों के। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, यानी कि ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने सोना पिघलाकर वहाँ पर बिखरा दिया हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, यानी कि दूर दूर तक ये खेत फैले हुए थे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, यानी कि ड्रैगन फ्लाइज जैसा कि हमने देखे हैं, आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा खेतों में, ये ड्रैगन फ्लाइज मक्खियाँ होती हैं एक तरह से, या फिर आप कहते हैं एक तरह की फ्लाइज होती हैं, अपने पर्पल कलर के विंग्स पर यानी कि परों के साथ उड़ रहे थे वहाँ पर। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी उन्हीं के बीच में ही एक छोटी सी कोई ब्लैक कलर की मक्खी भी थी, या फिर कोई बटरफ्लाई जो कि फूलों से मिठास चुरा लेना चाहती थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, जो बच्चा था वो उन्हें घूरते हुए हवा में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और बीच बीच में कोई एक जो बटरफ्लाई थी या जो ये ड्रैगन फ्लाइज थी, वो कोई एक आकर उसके कंधे पर बैठ जाता था और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता था बच्चा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन क्या होता था कि जो वो फ्लाइज थी वो उड़ते हुए हवा में चली जाती थी। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, यानी कि जैसे ही अपने हाथों से वो उन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता था, उसी समय उन फ्लाइज हवा में उड़कर भाग जाते थे। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। तो जो उनकी मदर है उन्होंने उसको फिर से अपने पास बुलाया कि बेटा आ जाओ, फुटपाथ की तरफ आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, यानी उसने अपने पेरेंट्स की तरफ वो बड़ी खुशी से एंजॉय करता हुआ उनकी तरफ चल पड़ा और उनके पीछे पीछे थोड़ी देर के लिए चलता रहा। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन जल्दी ही वो पीछे छूट गया, क्योंकि उसका ध्यान किस तरफ था? बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, यानी कि छोटे छोटे जो कीड़े थे और वॉर्म्स थे वो फुटपाथ के बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे और इकट्ठे होकर अपनी जहाँ पे छुपने की जगह थी वहाँ से बाहर आ गए थे सूरज की रोशनी को एंजॉय करने के लिए, सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall. उसके पेरेंट्स ने फिर आवाज़ लगाई कि आओ बच्चे जल्दी आओ। वहाँ पर एक दीवार के किनारे उसके पेरेंट्स जाकर बैठ गए थे। He ran towards them, और वो भागता हुआ उनकी तरफ गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, और बिल्कुल अभी अभी जो उगे हुए फूल थे वो बच्चे के ऊपर गिर गए। जैसे ही वो गिर पड़े सारे उसके ऊपर बिखर गए जैसे ही वहाँ पर आया।
And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. यानी अपने पेरेंट्स को भूलते हुए उसने उन बरसते हुए फूलों को अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. यानी कि उसने ये भूलते हुए कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो जो उसने अपने हाथों में वो फूल इकट्ठे कर लिए, लेकिन उसको डो एक बर्ड होता है जिसकी कूइंग की आवाज़ उसको आ रही थी, और एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और अपने पेरेंट्स की तरफ वो जल्दी से भागता हुआ चला गया. द डोव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. यानी कि जो बरसते हुए फूल थे वो उसके हाथों से गिर गए और वो सब कुछ भूल गया. और कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. यानी कि जब उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ लगाई, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, तो वो एक पेड़ के बनियन ट्री के आसपास ही पहुंच गया था. and gathering him up, they took the narrow, और उसको उठाते हुए उन्होंने वो छोटी सी जो रास्ता था जो कि फेयर की तरफ जा रहा था, मस्टर्ड फील्ड से होता हुआ, मस्टर्ड फील्ड्स मतलब सरसों के खेत जो थे उनसे होता हुआ. एज दे नियर्ड द विलेज, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर. यानी कि जैसे जैसे वो गांव के पास पहुंच रहे थे, जो बच्चा था वो उस फुटपाथ पर, जिस फुटपाथ से होते हुए वो जा रहे थे, उस पर काफ़ी सारे और दुकानदार, आप कह सकते हैं कि अपना सामान बेचने के लिए लोग बैठे हुए थे. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. और अब जो वो दुनिया वो देख रहा था बड़ी कन्फ्यूजिंग थी उसके लिए, क्योंकि बहुत कुछ इकट्ठा उसको अचानक दिख रहा था, तो वो बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा था उन सबको देख कर. अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. तो एक मिठाई वाले ने आवाज़ लगाई, जैसा कि किसी भी मेले में हो सकता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और बर्फ़ी, जलेबी, इस तरह की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. यानी कि जब वो एंट्रेंस, यानी कि जहाँ पर वो दरवाज़ा था उसका, उसके बिल्कुल पास में ही बहुत सारी भीड़ जमा हुई थी और काफ़ी सारी मिठाइयाँ, रंग अलग अलग रंग की मिठाइयाँ जिन्हें सिल्वर और गोल्ड की लीव्स के साथ कवर किया गया था, वो वहाँ पर रखी हुई थी उसकी दुकान पर. द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड. तो जो बच्चा था वो उन बर्फ़ियों की तरफ घूर घूर कर देख रहा था और उसके मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि सामने उसकी फेवरेट जो स्वीट डिश थी, स्वीट डिश तो नहीं कहते, बट जो स्वीट थी यानी कि मिठाई थी, वो वहाँ पर रखी हुई थी, क्योंकि वो बर्फ़ी जो उसको बहुत पसंद थी. तो उसने धीरे से बोला कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, लेकिन उसे मन में पता था कि जो वो मांग रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसके पेरेंट्स उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे, और ये कहकर आगे चल पड़ेंगे कि वो बच्चा जो है वो लालची है, इसलिए उसको हर चीज़ लेकर नहीं दिलवाई जाती. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो बिना जवाब मिले हुए ही वो आगे चल पड़ा. अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक फूल बेचने वाला चला आ रहा था. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी गुलमोहर का जो फूल होता है उसकी माला बोलता हुआ चलाता हुआ वो उसको बेचने के लिए आगे जा रहा था. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन.
जो बच्चा था वो उस तरफ खींचा चला जा रहा था, उस माला की तरफ। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। यानी कि वो एक बास्केट जो वहाँ पर उसकी रखी हुई थी उसकी तरफ वो खींचा चला जा रहा था और उसका बहुत ज़्यादा मन था